नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बाल कृष्ण चौहान का निधन। बड़ी खबर, चंबा से 2 बार रह चुके विधायक जिनका निधन हो गया है। बीके चौहान ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। ये दुखद खबर, 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। पैतृक गांव चंबा में होगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है इस दुखद समाचार पर। क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय योगदान उनका रहा। मुख्यमंत्री ने कहा बालकृष्ण चौहान का निधन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चंबा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीके चौहान ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 76 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, ये दुखद खबर। पैतृक गांव चंबा में होगा अंतिम संस्कार। सीएम सुक्खू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में बालकृष्ण चौहान का काफी सराहनीय योगदान रहा, लेकिन ये बेहद दुख की घड़ी है, उनका निधन हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। सीएम सुक्खू कर सकते हैं सोलन का दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो सीएम सुक्खू सोलन का दौरा कर सकते हैं। ठोडो मैदान में सीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि करेंगे प्रदान। तो साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैदान में झंडे लगाकर सजाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैदान में झंडे लगाकर सजाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण, सीएम सुक्खू सोलन का दौरा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। आज देश भर में फिर लगेगा रोजगार मेला। जी हां, रोजगार मेला देश भर में सुबह 10:30 बजे। पीएम मोदी शुरुआत इस मेले की करेंगे। कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रम में। शिमला रिज पर भी ये मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शिरकत करेंगे इस मेले में। तो दोपहर 2 बजे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर, आज देश भर में फिर लगने जा रहा है रोजगार मेला। ये रोजगार मेला लगने जा रहा है सुबह 10:30 बजे। पीएम मोदी शुरुआत करेंगे। बढ़ेंगे आगे, उधर शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 महाविद्यालयों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर सुविधा के लिए भविष्य में खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। देखिए, आप आज मुझे यहाँ इंदिरा गांधी परिसर में बॉक्सिंग इंटर कॉलेज बॉक्सिंग वुमेन का आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ मेरी महापौर कौशल जी और आरकेएमबी के परिसर के उसके अंदर आने वाली हमारी पार्षद मीना चौहान भी थी। और एक बड़ा अच्छा इवेंट था आज आरकेएमबी के द्वारा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया इंटर कॉलेज का। इसके बाद यहाँ से इंटर कॉलेज के बाद इंटर यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल लेवल तक जाते हैं बॉक्सिंग। जब हिमाचल में बॉक्सर्स के नाम पे बहुत अच्छे अनुराग जी यहाँ पे बॉक्सिंग के कोच रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा लड़कियों में और एक बहुत अच्छा मॉरल भी बढ़ता है, स्पोर्ट्स में स्पिरिट भी आती है। और मैंने 2-3 बाइट देखा यहाँ पे बॉक्सिंग, जो देख के बड़ा अच्छा लगा। और ये 2 दिन का चैम्पियनशिप है, परसों इसका। उधर आपको बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में दरअसल 14 से 17 दिसंबर तक राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आगाज किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में 12 जिलों के करीब 800 छात्रों और शिक्षक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की थीम अंडर
स्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग होगी और साथ ही इसमें 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो मेरा मीडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे स्टेट लेवल सीएससी है, राज्य स्तरीय वार विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक NIT हमीरपुर में हो रहा है। इस आयोजन बारे जो भी हमारे स्तर पे जो नोटिफिकेशन हुई थी, इसकी सारी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसकी सारी गाइडलाइन हमने स्कूलों को भेज दी है। मेल के माध्यम से सबको इसकी सूचना जा चुकी है। इस कार्यक्रम में 12 जिलों से 800 बच्चों के साथ साइंस टीचर भी इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें जो मेनली वो 6 कंपटीशन जो है वो होंगे। उधर आपको बता दें कि मंडी के विशाल ने दरअसल टनल के अंदर बिताए 17 दिनों की कहानी को अपनी जुबानी बयां किया है। उसने बताया कि टनल बंद होने के बाद शुरुआती 36 घंटे मुश्किल थे। एक दिन बीतने के बाद ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई थी, जिससे कि सांस लेने में परेशानी आ रही थी। विशाल ने बताया कि एक तरह से हम सभी मजदूरों ने मौत को करीब से देखा है, क्योंकि 36 घंटों तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन सब लोग परिवार की तरह साथ में रहे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। उधर आपको बता दें कि चंबा के ऐतिहासिक का चौगान में पुनर्वास कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। उन्होंने इस दौरान बरसात के दौरान जिले में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 10 लाख की राहत राशि प्रदान की। कुलदीप सिंह पठानिया ने जिले के 70 परिवारों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए पहली किश्त के रूप में दरअसल 3-3 लाख रुपए जारी किए। उन्होंने इस दौरान प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुखाश्रय योजना के तहत 123 बच्चों को पात्र प्रमाण पत्र जारी किए। चंबा जिला में जो टोटल नुकसान है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी फुली डैमेज हुए हैं और पार्शली डैमेज हुए हैं, काऊ शेड उसमें शामिल हैं, एनिमल्स उसमें शामिल हैं, ये कुल मिला के 10.5 करोड़ के करीब का ऐसा नुकसान है। और आज अभी क्लिक के माध्यम से 2 करोड़ 1 लाख रुपया और 3.5 करोड़ और अगले 2 दिनों के अंदर उनको ट्रांसफर होगा। उधर आपको बता दें कि धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक पुलिस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और आयोजन का आगाज किया। उन्होंने 52वीं पुलिस गेम्स और ड्यूटी मीट के आयोजन के लिए सभी पुलिस विभाग को बधाई दी और कहा कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए प्रदेश की पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन उन्हें और भी अधिक ठोस प्रयास करने होंगे और युवाओं को नशे से बचाना होगा। देखिए, 3 साल के बाद पुलिस स्पोर्ट मीट हो रही है। इसके लिए मैं अपने डीजीपी संजय कुंडू को और आयोजन समिति के सचिव जयदी जी को, इन दोनों लोगों को और शुभकामना देना चाहता हूं। पुलिस का फिटनेस जरूरी है और पुलिस का संस्कार जरूरी है। मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, ये जो दोनों अपेक्षाएं हैं उस पर पूरी तौर पर खरी उतरती है। नशे के संदर्भ में संदेश जरूर मैंने देने का प्रयत्न किया है और यह संदेश मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय दिया था जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे कि मैं हिमाचल को पूरी तौर पर जानता हूँ, देवभूमि है और देवभूमि में नशे का कोई विषय नहीं होना चाहिए, तो उस पर आप काम करिए। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे एमएलए मताधिकार का मामला। जी हां,
बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता की याचिका स्वीकार कर ली गई है। शिमला उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है इस मामले को लेकर और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बीजेपी मामले में सरकार पर लगातार हमलावर है। अभी हाईकोर्ट मामला पहुंचा। बीजेपी ने फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या, तो सरकार ने फैसले को बताया कानून के मुताबिक और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा एमएलए अधिकार मताधिकार का ये मामला। बढ़ेंगे आगे। उधर 17 दिनों तक उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे रहने के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें मंडी जिले के बंगोट गांव का विशाल भी शामिल था। जैसे ही विशाल को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और घर पर पटाखे फोड़कर दिवाली बनाई गई। विशाल दिवाली वाली सुबह ही टनल में फंसा था। वहीं बलह के विधायक इंद्र सिंह गांधी और साथ ही एपीएसएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी घर पर पहुंचे और परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं परिवार ने विशाल को अब दोबारा टनल के कार्य पर नहीं भेजने की बात कही है। साथ ही परिवार ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि विशाल को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज बड़ी खुशी मना रही और इतने लोग कर धन्यवाद सीधे आए रे दूरा दूरा थे 3 दिन काल नहीं लाए रे आ सारे बच्चे सारी उम्र राजी रोग रे ना ये बनाया से। आज बड़ी खुशी की बात है जो कि मेरा भांजा जो है आज टनल से बाहर आ गया है। 17 दिन से हम बहुत परेशानी से थे और जो कि मुझे इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भांजा जो बाहर आएगा और आज हमारे को दिवाली से कोई कम दिन नहीं है। मेरे को बहुत खुशी हुई आज। तो उत्तराखंड सरकार और जो है केंद्र सरकार से मैं बहुत आभारी हूँ कि जो कि उन्होंने इतना कोशिश करने के बाद जो है जो 41 मजदूर थे उनको बाहर निकाला है। और जो मेरी सिस्टर है जो विशाल की मम्मी है वो मना करती है कि हम उसको दोबारा विशाल मतलब इसमें टनल में काम करने नहीं भेजेंगे। तो मेरी हिमाचल सरकार से विनती है कि मतलब उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाए। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें उधर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को लेकर सियासी जंग जारी है। विधायकों को मिले वोटिंग राइट्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोलन नगर निगम बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधायकों को मतदान का अधिकार देना लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इस अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर उन्हें उम्मीद यही है कि फैसला बीजेपी के हक में आएगा और जो अधिकार विधायक को वोट डालने का दिया गया है वे न्यायालय में टिक नहीं पाएगा। उच्च न्यायालय में आज जो प्रदेश सरकार ने जो विधायक को वोटिंग का राइट दिया था उसके ऊपर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें मेरा मानना ये है कि सरकार धर्मशाला और सोलन नगर निगम के चुनावों से डरी हुई है। सोलन उन्हें नज़र आ रहा है खिसक रहा है और धर्मशाला को वो भाजपा से खोसना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो उन्हें सोलन में कामयाबी मिलेगी ना उन्हें धर्मशाला में कामयाबी मिलेगी। उधर आपको बता दें कि विद्युत विभाग से जुड़े नॉर्थ जोन ए क्लास ठेकेदारों ने दरअसल ज्वालामुखी में विद्युत विभाग के रेस्ट हाउस में मीटिंग की। इस बैठक में एजेंडा पास किया गया और कि जब तक विद्युत प्रबंधन 1 साल से लंबित हमारी मांगों को नहीं मानेगा तब तक प्रदेश का कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। बैठक में उपस्थित कांग्रेस नेता और केसीसी बैंक निदेशक चौधरी सुनील कश्यप ने भी ए क्लास ठेकेदारों की समस्याओं को सुना और कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस विषय में मुलाकात भी करेंगे। हिमाचल में विद्युत विभाग से जुड़े ए क्लास ठेकेदारों ने अपनी कुछ मांगों पर विचार किए जाने तक सरकार की नाफरमानी का ऐलान कर दिया है। बिजली ठेकेदार संघ ने यह साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी बिजली विभाग का कोई काम नहीं करेंगे।
आज हम यहाँ ज्वालाजी में नॉर्थ जोन की मीटिंग रखी गई थी। सारे ठेकेदार यहाँ एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने का हमारा मुख्य कारण यही था कि हमारी 1 साल से बड़े लॉन्ग टाइम से समस्या चली हुई थी। मुख्य तौर पे हमारी जो समस्या थी कि हमारे जो कॉस्ट डाटा होता है, जिसमें हर एक आइटम का काम करने का एक निर्धारित रेट होता है, वो हर साल बढ़ता है। लेकिन इस बार भविष्य मतलब इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 40 से 45% रेट जो हैं वो मैन पावर के और आइटमों के कम किए गए हैं। तो हमारा प्रबंधन से, बोर्ड प्रबंधन से, विद्युत बोर्ड प्रबंधन से यही निवेदन रहेगा कि कॉस्ट डाटा को रिवाइज़ किया जाए और महंगाई दर को देखते हुए जहां हर साल 10 से 15% हमारा कॉस्ट डाटा में बढ़ोतरी होती थी, तो इस बार भी हमारा जो नया कॉस्ट डाटा आएगा उसमें हमें रेट जो हैं वो महंगाई दर को देखते हुए उसमें 10 से 15% बढ़ाए जाएँ। उधर आपको बता दें कि लोक निर्माण और खेल युवा सेवाएं मंत्री विक्रमादित्य सिंह नूरपुर दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग मैराथन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मैराथन में युवकों और युवतियों ने भाग लिया और दोनों वर्गों में पहले 3 स्थान हासिल करने वाली महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को विक्रमादित्य ने सम्मानित किया। वहीं उन्होंने नूरपुर के चौगान मैदान में बने अटल इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम में 2 टेबल टेनिस का कोर्ट का लोकार्पण किया। साथ ही इंडोर स्टेडियम में यहां पर 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है युवाओं के लिए। आज मुझे नूरपुर में आने का मौका मिला है और आज तो यहाँ पे ये रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया गया है। ये इस इलाके में जो ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारे यहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, यहाँ के एसपी हैं, उन सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।